तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 12th हिंदी मॉडल पेपर। तो जो हिंदी का पेपर होता है उसका उसी हिसाब से हमने बनाया उसका मॉडल पेपर। तो इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें रखा है। तो इस वीडियो में आपको 100 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। आपको नंबर कहाँ से पूछता है, किस नंबर का कौन सा सवाल पूछता है, सभी आपको इस वीडियो में कंफर्म हो जाएंगे। तो आपको सभी मालूम जाएगा कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा होता है बहुविकल्पीय। जो पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय होता है। देखिए बहुविकल्पीय में पहला हमारा 5 क्वेश्चन क्या आता है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आता है, जो एक एक नंबर का होता है। 5 नंबर आपका यहाँ से मिलता है। क्या होता है, पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, हमारा पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। और इसमें क्या होता है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न 5 पूछा जाता है। और दूसरा होता है बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या, दूसरा पॉइंट होता है, ये का होता है, ये खा होता है। खा में क्या होता है, हिंदी पद साहित्य का इतिहास का, हिंदी पद साहित्य के इतिहास का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका एक एक नंबर का होता है, 5 नंबर का ही होता है। तो हमारा हिंदी में आपको 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी गद्य साहित्य और पद साहित्य से। तो इतना आपको हो गया, 10 नंबर यहाँ से आपको हो गया, मिल जाएगा। उसके बाद देखिए तो आपको क्या करना है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद साहित्य का इतिहास का मोस्ट टॉपिक पढ़ना है, जहां से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सके। तो 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, जो क्या होता है 10 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन दिया रहता है, संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। 5 क्वेश्चन दिया रहता है और आपको हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। तो इसके लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो पहला होता है, आप पढ़िएगा राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा आप अशोक के फूल, और तीसरा पढ़ लीजिएगा भाषा और आधुनिकता। तो इसी 3 चैप्टर से ये आपको पूछा जाएगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर इन्हीं 3 चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों पाठों को, जो इन पाठों को गद्यांश है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। देखिए अगला है प्रश्न संख्या 4, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे आपको एक पद दिया रहेगा, उसमें आपको उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन का आपको, एक क्वेश्चन के आंसर पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप पांचों को आंसर लिख देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपको कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। पद्यांश में आपको पवन दूतिका पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा पूछता है। और फिर श्रद्धा मनु पढ़ना है, श्रद्धा मनु भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है, गीत, महादेव वर्मा का जो गीत है चैप्टर है, उसको भी पढ़ना है। तो इन्हीं 3 को आपको पढ़ना है। इसी 3 में से आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको 10 नंबर कन्फर्म होगा। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होता है, 5 का क्या होता है, लेखक का साहित्यिक परिचय आता है पूछ लिखने के लिए। साहित्यिक परिचय और रचना। तो साहित्यिक परिचय का 3 नंबर मिलता है और रचना का आपको 2 नंबर मिलता है। तो इस पर आपको क्या मिलना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। तो आपको देखिए लेखक का, कौन कौन से लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना को याद करना है। देखिए पहला आप वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लीजिएगा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लीजिएगा, और तीसरा जयशंकर प्रसाद का। अगर आपको इनका साहित्यिक परिचय सही तरीके से लिखना नहीं आता तो आपको हमारे चैनल पे इनका वीडियो मिल जाएगा, इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सब मिल जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां का खा नंबर क्वेश्चन क्या होता है। देखिए 5वां का खा नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है आपको। ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। साहित्यिक परिचय क्या करना है आपको, कवि का साहित्यिक परिचय लिखना हो, उस पर 3 नंबर मिलेगा, और 2 आपको रचना लिखना होता है, उस रचना पर आपको 2 नंबर मिलता है, मिलाकर आपको 5 नंबर मिलता है। तो कवि का जो साहित्यिक परिचय, आपको किन किन कवि का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है आपको, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। इन्हीं दोनों को पूछता है, आप इन दोनों में से इन दोनों का आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आपको साहित्यिक परिचय पर 10 नंबर मिलता है, एक लेखक पर एक कवि पर, 5 लेखक पर नंबर, 5 कवि पर। तो आपको 5वां नंबर यहाँ तक हो गया। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 6वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा होता है, कहानी का सारांश पूछता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है। कहानी का सारांश क्या पूछता है, देखिए
आपको दिया होगा बुक में, आपका एक बहादुर कहानी होगा, एक पंचलाइट। तो आपको इन्हीं दोनों में से एक पूछता है, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा कि बहादुर या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए या फिर ध्रुव यात्रा। लेकिन आपको बहादुर और पंचलाइट याद करना है, इन दोनों में से आपको एक ना एक मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों में से इन दोनों को आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है कहानी का सारांश। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 7वां नंबर पूछता है खंड काव्य, जो कि होता है 5 नंबर का। तो खंड काव्य आपको आपके जो आप अवतार लिए होंगे, विद्या लिए होंगे, वहां पे आपको लिखा रहेगा कि आपको किस जिले में से आप हैं और किस जिले में आपको कौन सा खंड काव्य लिखना है। तो वहीं से आप देखकर अपने हिसाब से अपने जिले का खंड काव्य याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछता है। 8वां क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पूछता है। संस्कृत का गद्यांश आता है और उसमें से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। तो ये भी हमारा कितने 5 नंबर का पूछता है। या फिर कहेगा कि इसके अर्थ लिखिए, गद्यांश का अर्थ लिखिए, अनुवाद। तो आपको संस्कृत के गद्यांश कौन से याद करने हैं, कौन कौन से पाठ के। संस्कृत भाषाया महत्वम, एक इस चैप्टर को पढ़ लेना है, एक महामना मालवीय, इन 2 चैप्टर को पढ़ना है आपको। यहाँ यहीं से संस्कृत गद्यांश पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछता है लोकोक्तियां और मुहावरे। तो लोकोक्तियां और मुहावरे पूछता है 9 नंबर आपको, यह 2 नंबर का होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछेगा। आपको एक टॉपिक दे देगा, उस पर 4 ऑप्शन देगा, आपको सही ऑप्शन देकर उस पर टिक करना है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां से 2 क्वेश्चन पूछता है, वहां से बहुविकल्प रहता है और वहां से आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 10वां, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आपको कहीं से भी दे सकता है, गद्यांश देगा, उसको पढ़कर आपको क्या करना है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे रहेंगे, उनको उसी में से ढूंढकर आंसर लिखना होता है। तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अपठित गद्यांश ये कहीं से भी दे सकता है, बस आपको उसको पढ़ना है और उसके नीचे जो 5 क्वेश्चन दे रहेंगे उसका आंसर लिखना है, तो आपको इसका फुल नंबर मिलेगा। तो अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 का देखिए पूछता है शब्द युग्म। शब्द युग्म पूछता है, कोई शब्द दे देगा, जैसे कि दे देगा माता पिता, तो आपको देगा नीचे ऑप्शन मिलेगा माता और पिता, तो आपको इसी प्रकार से उसको टिक करना है। तो शब्द युग्म में होता है, शब्द युग्म से भी आपको 2 नंबर पूछता है। और 11 नंबर के खा में क्वेश्चन क्या पूछा है, शब्द अर्थ। आप तो कोई शब्द देगा, उस पर आपको क्या देगा, अर्थ देगा, उस पर आपको टिक करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, शब्द युग्म से 2 क्वेश्चन पूछेगा और 2 क्वेश्चन आपको शब्दार्थ से पूछेगा, दोनों बहुविकल्पीय होंगे और आपको 2-2 नंबर पूछेगा। सब पे आपको 2-2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, 2 क्वेश्चन पे 2 नंबर। आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको मिलेगा। देखिए 11 नंबर का ऑप्शन क्या है, अनेक शब्दों के एक अर्थ। तो आपको दे देगा जैसे कि जो कभी मरता नहीं, अमर। इसी प्रकार से आपको दो दो क्वेश्चन करेगा और आपको बहुविकल्पीय रहेगा, तो आपको सही विकल्प टिक करना है, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और 11 नंबर का घा क्वेश्चन क्या होगा, वाक्य संशोधन। आपको वाक्य गलत दिया रहेगा, उसको आपको सही लिखना होगा, तो इस पर भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, रस। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का 12 नंबर के का में क्वेश्चन पूछेगा रस। तो रस आपको 2 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का रस आएगा। तो आपको क्या करना है, हास्य रस, वीर रस, करुण रस और श्रृंगार रस, इन 4 रस को आपको पढ़कर जाना है, इसी में से आपको पूछेगा। तो आप इनमें से 2 याद कर लीजिए, या तो हास्य करुण या तो वीर और श्रृंगार, कोई भी याद कर लीजिए, 2 याद कर लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। ऑप्शन में रहेगा कि हास्य या करुण रस का परिभाषा लिखिए, उसको उदाहरण समझाइए। इसी प्रकार से आपको रस से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन खा होता है अलंकार। अलंकार में भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ से भी आपको क्या पढ़ के जाना है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। इन्हीं में से आपको 2 अलंकार याद कर लेना है, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए 12 नंबर का गा क्वेश्चन क्या है, गा होता है छंद। छंद भी आपको 2 नंबर का पूछेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में गा का जो होता है उसमें छंद आपको पूछेगा, छंद में भी आपको क्या करेगा, 2 नंबर का छंद पूछेगा। तो देखिए छंद में आपको क्या याद करना है, छंद में आपको कुंडलिया छंद और दोहा छंद याद कर लेना है, इसी दोनों में से एक पूछेगा, इसका परिभाषा और उदाहरण लिखना है आपको। तो इन दोनों को आप याद कर लेंगे, तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर छंद में मिल जाएगा। तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का हो गया, 8 नंबर का हो गया, सॉरी 6 नंबर का हो गया। अब देखिए अगला नंबर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है, पत्र लेखन।
तो पत्र लिखने के लिए हमें 6 नंबर का पत्र लिखना आता है। तो देखिए पत्र में आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, हमने उन सभी पत्रों को लिख लिया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपको ये याद करना है कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र, आपको इसको तैयार कर लेना है। और फिर आपको क्या तैयार करना है, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन के लिए अल्प यानी कम रेट पर ब्याज देने के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी आपको याद कर लेना है। और फिर क्या है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधन को एक आवेदन पत्र, इसको भी आपको याद करना है। और देखिए क्या याद करना है आपको, अपने गांव के साफ सफाई के लिए उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये भी आपको याद करना। तो ये 4 पत्र आप याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपको पत्र लिखना नहीं आता तो हमारे चैनल पर इन सभी पत्र का वीडियो बना हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं और आप वहां से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए उसमें क्या पूछेगा आपको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है, निबंध लेखन, जो कि हमारा 9 नंबर का होता है। तो निबंध लेखन आपको क्या करना है, सबसे बाद में लिखना है और ये आपको 3 पेज से कम नहीं लिखना है। निबंध लेखन सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, 14 नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 9 नंबर दिया जाएगा। देखिए किस टॉपिक पर निबंध ज्यादातर पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन कौन सा है। पहला आपको याद करना है पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान पर निबंध, तो आपको इस पर याद करना है, निबंध लिखना है, मतलब पढ़ के जाना है। तो और फिर क्या है, आतंकवाद समस्या और समाधान, इस पर भी आपको निबंध पढ़ लेना है। फिर है भारत में बेरोजगारी की समस्या, इस पर भी आपको निबंध पढ़ लेना है। और फिर क्या है हमारा, देखिए आजादी का अमृत महोत्सव, इस पर भी आपको निबंध आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। और फिर क्या है, नई शिक्षा नीति के गुण और दोष, इस पर भी आपको निबंध पूछेगा। और मेरे प्रिय लेखक, या फिर वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो आप इन सभी को तैयार करके जाएंगे तो आपको इनमें से आपको 3-4 निबंध तो मिल ही जाएगा। अगर आपने निबंध आपको नहीं लिखा है, आपने नहीं मालूम है आपको निबंध कैसे लिखना है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर लगभग से 70 वीडियो आपको निबंध का ही मिलेगा। तो हर एक टॉपिक पर हमने निबंध बता दिया अच्छे तरीके से लिखना, किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से उसका प्रस्तावना होता है, किस प्रकार से हेडिंग, किस प्रकार से उपसंहार लिखते हैं। तो आप वहां से सीख सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।